के पीस रहा है वक्त मुझे मसालों की तरह, जरूर मेरी महक लाजवाब होगी। नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो आप कैसे कर पाओ। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नहीं है, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप होलसेलर हो, अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हो तो भी आप एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हो अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कौन सी वेराइटी एक्सपोर्ट होती है, कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट होता है स्पाइसेस, क्या क्या ख्याल रखा जाए डॉक्यूमेंट के दौरान, क्या प्रोसीजर है, ऐसी काफी सारी जानकारी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए तो आपको पता चले कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट कैसे होता है इंडिया से। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेराइटीज। देखिए, इंडिया है वो स्पाइसेस का इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, पर आप सभी को पता है, आप और मैं जैसे लोग हैं वो खाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उसमें भी ज्यादा जायके वाला खाना हम सभी को पसंद है, तो हम भी इंपोर्ट भी करते हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट भी करते हैं। एज पर द गवर्नमेंट डेटा सिर्फ अप्रैल 2021 में $398.50 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है स्पेशली स्पाइसेस में इंडिया से। तो आप सभी को यहां पे पता होगा कि इंडिया का स्पाइसेस वर्ल्ड वाइड फेमस है। सभी लोगों को पता है कि इंडिया में जो स्पाइसेस की वैरायटी है वो काफी अच्छी होती है। हमारे स्पाइसेस है वो बाहर के देशों में उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं सबसे पहले कि स्पाइसेस में कौन सी ऐसी वैरायटी है जो बाहर के देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो उसमें सबसे पहले आ गया हमारा चिली, जो हमारी ड्राई चिली है, हमारा पाउडर फॉर्म में चिली है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। उसमें से भी मिंट जो है, मिंट भी एक्सपोर्ट होता है स्पाइसेस में। क्यूमिन सीड है, एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। इंडिया से स्पाइसेस में टर्मरिक, पेपर, करी पाउडर, कार्डामम जैसी काफी सारी ऐसी वैरायटी है जो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, स्पेशली स्पाइसेस के वैरायटियों में से। तो आपको मैंने यहाँ पे पहले वैरायटी के बारे में बता दिया। अभी आपको मैं पूरा बिजनेस प्लान बताने वाला हूं कि आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो आपको शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप सभी को भी मेरा पता होगा, आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो तो, कि कंपनी की शुरुआत कैसे करनी है। आपके पास एक IEC मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। उसके बाद आपका स्पाइसेस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना है स्पाइसेस बोर्ड से। उसके बाद आपके पास एक GST सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास FSSAI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है हमारी इंडिया की। तो ये हो गई कंपनी फॉर्मेशन की बात। कंपनी फॉर्मेशन में आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए सबसे पहले। तो आप जैसे स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से तो सबसे पहले आपके पास ये कंपनी होनी चाहिए, जहां पे आपको मैंने डॉक्यूमेंट बताए, सर्टिफिकेट बताई, इतने सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। यहां से आपकी स्पाइसेस बिजनेस की शुरुआत होगी। अभी कंपनी बनाने के बाद आपके पास स्पाइसेस की जो वैरायटी है उसमें से आपको पहले थोड़ी बहुत वैरायटी सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि हमें चिली एक्सपोर्ट करना है, हमें क्यूमिन एक्सपोर्ट करना है, टर्मरिक एक्सपोर्ट करना है, तो हमने यहां से वैरायटी पहले सिलेक्ट कर ली। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैं मसाले बना के पैकिंग करके एक्सपोर्ट करूंगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, अगर मैं ट्रेडर हूं, तो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो आप सभी लोगों को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आप छोटे मोटे कोई भी व्यापारी हो, अगर आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो भी आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के एक्सपोर्ट कर सकते हो। मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब है आप मैन्युफैक्चरर से अपना सामान खरीद के वहां से आप अपना पैकिंग करके फिर आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको यहां पे मर्चेंट एक्सपोर्टर के बन के भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली बाहर की कंट्री में। यहां पे कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको सबसे पहले वैरायटी सिलेक्ट करनी है स्पाइसेस में। तो सेकंड स्टेज में आपका वैरायटी सिलेक्ट हो गया। वैरायटी सिलेक्ट करने के बाद आपको पहले बायर ढूंढना है। आपको थोड़ा बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज लेना है, उसके बाद आपको बायर
फाइंड करना है। तो बायर आपको कैसे मिल सकता है, तो देखिए सबसे पहले आपको कोई भी B2B पोर्टल से बायर मिल सकता है। बहुत आसान तरीके से आप घर पे बैठ के भी बायर फाइंड कर सकते हो। B2B पोर्टल जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल, वहां से भी आपको आसानी से बायर मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे वन ऑफ द बेस्ट वे है बायर फाइंड करने का, वो रास्ता है ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना। देखिए आपने स्पाइसिस बोर्ड का अगर आपने रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट लिया है तो जरूर स्पाइसिस बोर्ड भी यहाँ पे ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करता है। उसमें काफी सारे बायर आते हैं इंटरनेशनली, तो आप उसको अप्रोच करके आप अपनी कंपनी का पूरा उसको प्रेजेंटेशन बता के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आराम से उसको कन्विंस भी कर सकते हो। तो जरूर आपको ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है। वो थर्ड रास्ता है जो बायर फाइंड करने के लिए, वो है मार्केट विजिट। आपको बाहर की कंट्री में जाके मार्केट विजिट करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूं स्पाइसेस। तो जैसे दुबई में अवीर मार्केट हो गया, तो दुबई में अवीर मार्केट में काफी सारे होलसेलर व्यापारी भी बैठे होते हैं। हम यहां पे जाएंगे डायरेक्ट यूएई, हमें पता है कि वहां की मार्केट एक स्पाइसिस मार्केट है अवीर मार्केट में, तो वहां पे हम जाएंगे, होलसेल व्यापारी को मिलेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, हमारा माल बेचेंगे। तो आप ऐसे भी कस्टमर ढूंढ सकते हो बाहर की कंट्री में विजिट करके, मार्केट विजिट करके, रिसर्च करके भी। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले कंपनी बनानी है, उसके बाद वेराइटी आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, बायर फाइंड करना है। अभी बायर आपको अगर मिल गया तो आपको यहाँ पे अभी पेमेंट टर्म सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो हमारा ज्यादातर एडवांस में एक्सपोर्ट होता है, तो आपको यहाँ पे काफी सारी पेमेंट टर्म्स है। आप लेटर ऑफ क्रेडिट में भी काम कर सकते हो। आप 50% एडवांस पेमेंट लेके 50% स्कैन कॉपी ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप काफी सारी अदर पेमेंट टर्म्स है, उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। तो आपको जो भी पेमेंट टर्म सेफ लगे वो पेमेंट टर्म्स में आपको काम करना है। तो पेमेंट टर्म सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आता है आपका एक्सपोर्ट का काम। ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको सबसे पहले ख्याल रखना है कि आपको जैसे कोई ऑर्डर मिलता है बाहर की कंट्री में से, तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है कॉमर्शियल इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस एक प्रकार का बिल है जो आप लोकल मार्केट में कोई भी व्यापार आप करते हो तो उसमें आप जैसे बिल बनाते हो, इनवॉइस बनाते हो, सबसे पहले एक्सपोर्ट में ऐसे ही कॉमर्शियल इनवॉइस बनता है। कॉमर्शियल इनवॉइस जैसे बनता है उसी के साथ आपको लगेगा उसका पैकिंग लिस्ट, मतलब आपने कौन सी वेराइटी के कितने कितने पैकेजिंग आपने एक्सपोर्ट किए हैं, आप एक्सपोर्ट करने वाला हो, तो उसके साथ आपका पैकिंग लिस्ट भी आपको बनाना है। पैकिंग लिस्ट के बाद आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सर्टिफिकेट लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स दिलवाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब है आपकी प्रोडक्ट है वो मेड इन इंडिया है, इंडिया से वो एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसमें सारी डिटेल उस तरह से होती है। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सर्टिफिकेट लगेगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, और लास्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट लगेगा बिल ऑफ लेडिंग। तो मेन इतने डॉक्यूमेंट है ये ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट लगते हैं। क्या होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट करते हो उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेनली लगते हैं, इसके अलावा ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट में नहीं होते। तो आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद वेराइटी सिलेक्ट कर ली, फिर हमने बायर फाइंड कर लिया, पेमेंट टर्म सेट कर ली। पेमेंट टर्म सेट करने के बाद जैसे हमारा डॉक्यूमेंट का पार्ट है ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बनाए, कॉमर्शियल इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लेडिंग। तो ये 5 ऐसे मेन डॉक्यूमेंट है जो आप ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट के दौरान प्रोसेस में आप एक्सपोर्ट करो, उसके साथ आपको बनाने होंगे। तो अभी एक्सपोर्ट करने के बाद आपको पेमेंट जैसे रिसीव्ड होता है अपने बैंक में, तो बाकी का जो भी प्रोसेस है आपको बैंक को सारे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं बैंक में, और आपने जो एक्सपोर्ट किया है उसका जो बिल है उसको बैंक में से क्लोज करवा देना है। तो आपको यहां पे मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है। अगर आपको स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो कहां कहां आप कर सकते हो ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए आप ऐसे, ये जो आपको मैं डेस्टिनेशन कंट्री बता रहा हूं, ये डेस्टिनेशन कंट्री ऐसे है जहां से आपको बायर आसानी से मिल जाएंगे, जहां पे इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मोस्ट डेस्टिनेशन कंट्री एक्सपोर्ट फॉर द स्पाइसेस, उसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है वियतनाम, हांगकांग, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये ऐसे देश है जहां से इंडिया ऑलरेडी स्पाइसेस अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपको यहां पे मैं बताना चाहता हूं, आप स्पाइसेस का कारोबार करना चाहते हो तो कंपनी बनाने से लेके ड्यूरिंग द एंड तक
आपको बायर कहां से मिलेगा, कौन सी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे, ऐसी काफी कंप्लीट जानकारी स्टडी करके मैं आज की वीडियो में आप सभी को दे रहा हूं। तो आप अगर स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से तो काफी आसान तरीके से होता है, बस आपको पता नहीं होता, इसलिए आपको यह लगता है कि एक्सपोर्ट का कारोबार काफी लेंदी है, ये कारोबार में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर एक्चुअल में होता क्या है, आपके पास नॉलेज नहीं होता, इसलिए आपको पता नहीं होता एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जाए। तो ऐसे ही ज्यादा अच्छे वीडियोस देखने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरूर हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे काफी प्रैक्टिकल वीडियोस है, आप देखिए तो आपको पता चलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे होता है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।